तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि शो दैट ए बी सी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट बना लेते पहले तो इनके। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता यही ए है कि नहीं है। हाँ, कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी, कोई नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही अजम्पशन लिया है खाली यहाँ पे। तो मैं कोई 3 पॉइंट लेके काम कर रहा हूँ यहाँ पर ए बी और ये सी मेरे हिसाब से ये, लेकिन एक्चुअल कौन है मुझे नहीं पता। मैं जस्ट ऐसे मतलब हमेशा आप ये नहीं कहोगे कि नहीं ए सी का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो आप इस बात को बोलोगे जरूर, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि ए पॉइंट यही है कि नहीं है। तो मैं तो एक जस्ट अजम्पशन बना रहा हूँ। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इन तीनों पॉइंटों के क्या दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर। तो भाई जब पोजीशन वेक्टर पता होते हैं तो हम उनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं ना। ठीक है, तीनों पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर्स पता है ओरिजिन से। ठीक है, अच्छा जी, इसका पोजीशन वेक्टर है आपके पास 3i -4j और -4k। इसका पोजीशन वेक्टर है 2i -j और +k। मैं कैप नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझना है कि आपको कैप लिखना है। ठीक है, मैं कैप लिखना कंपलसरी है? हाँ जी बाबू, इसके नंबर लिखते हैं। बुक्स में तो नहीं लिखे होते बहुत बार। कोई बात नहीं, आप लिखोगे लेकिन। ठीक है, तो सुनिए इधर मेरी बात। अब आपको अगर आपको इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स पता है तो ऑब्वियसली बात है आप इनके कोऑर्डिनेट बना सकते हैं बड़ी आराम से। 3 - 4 -4। ठीक है, ऐसे बी का भी बन जाएगा 2 - 1 2 - 1 और 1। उसका भी बन जाएगा आपके पास 1 -3 -5 -5। ठीक है, हमने तीनों के पॉइंट्स निकाल लिए। यस। अब हाँ जी बोलो। एक चीज और बता दो, जैसे कि हमें 2 पॉइंट दे रखे, तीसरे की निकालनी मनवाते मल्टीप्लाई कर दी। 2 पॉइंट दे रखे। चले एरिया सेक्शन बोल रहा हूँ। हाँ सर, नहीं जब मल्टीप्लाई करते हुए दो मतलब 2 के बनने और तीसरे निकालने के मारे बाद बीच वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये आपके पास जैसे वो अलग चीज़ है, वो यहाँ नहीं लगेगा। उसके लिए 3 आपके पॉइंट जो होने चाहिए वो लाइन पे होने चाहिए, और वो जो बीच वाला जो पॉइंट है वो उसको किसी रेशियो में बांटना चाहिए, तब आप उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वो सेक्शन फॉर्मूला है, वो अलग पार्ट है, वो इससे पिछले वाले वीडियो में अंदर में क्वेश्चन है वही तो जो भी करना ना वो करो मैं नहीं पूछ रहा हूं। हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ए बी वैक्टर जनरेट करूँगा मैं। आप ए बी कर सकते हो, आप बी ए भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, हम ए बी वैक्टर कर रहे हैं, तो जब हम ए बी वैक्टर करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, बी वैक्टर के कोऑर्डिनेट को मैं ए में से माइनस करूँगा कि ए को बी में से माइनस करूँगा? बी को ए में बी में से ए को माइनस करना है। ठीक है, तो आप माइनस करोगे यहाँ पर 2 - 3i। अगर बी ए निकालना है तो फिर ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान रखिए टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल वाले को माइनस करवाना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम -1 और -4 +4 हो जाएगा जे, और आपके पास आएगा यहाँ पे 1 + 4 आपका वेक्टर होगा यहाँ पे -i और +3j और प्लस का 5। किसी को डाउट है इसमें? तो ए बी वैक्टर निकाल दिया। अच्छा, हमें आगे चल के ए बी वैक्टर का कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड भी निकालना ही है, हम भी जानते हैं इस बात को, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हुए चलते हैं साथ साथ में। आगे बात जाएगा √(-1) का स्क्वायर। अच्छा, हमें ना अंडर इसका स्क्वायर भी करना है। करना है, सही है ना, पीजीटी लगाने के लिए नहीं आ रहा 37 नहीं इसके लेना है ना, इसके लेना है ना, तो ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे, बाद में लगाऊं? आप मुझे अब तक बाला करके कह रहा हूं मैं, जो कंफ्यूज हो रहा है। हाँ जी, तो आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो आपके पास -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 9 और 25 + 9 36। अरे 35 आ रहा है भैया, 35 आंसर आ रहा है इसका। तो यहाँ पे √35 35 एक में 41 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से आप उसको काट भी लोगे तो आपका आंसर आएगा 35। तो आपके पास ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये 35। ध्यान रखेंगे, ऐसे ही आप किसको निकालेंगे, बी सी का स्क्वायर। ऐसे बी सी का वेक्टर निकालना है।
ठीक है। BC वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? BC माइनस C इसको वेक्टर सीधे सीधे कर माइनस देते A हैं। वेक्टर माइनस आई कैप माइनस I कैप लिख दो, माइनस I कैप, माइनस आई ठीक है। तो हाँ। -3 प्लस +1 प्लस का 3 हो जाएगा तो कि प्लस का 3 कैसे हो जाएगा? -3 +1 प्लस का होना जाएगा -2 -2 हो जाएगा, -2J -2J यहाँ -6 के। -6 और इसके जब हम BC वेक्टर का स्क्वायर निकालेंगे 1 + 4 तो आपके पास आ अंडर जाएगा, रूट 41 यस ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 41 इस स्क्वायर से भी घट ही गया, 41 आ गया भैया। ठीक है। इन सबको सॉल्व करा के आपके पास 41 आएगा, स्क्वायर से भी घट जाएगा, ठीक है। तो BC मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास आ गई। 41 ऐसे ही आप क्या करेंगे? AC AC या CA जो भी आपको समझ में, कि हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें क्या निकालना है? तो चाहे वेक्टर AC हो चाहे CA हो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। तो हम AC निकाल रहे हैं, तो C में से A को माइनस करेंगे तो -2i और यहाँ पे माइनस प्लस आपके पास +J और माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पर हम AC वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 यहाँ 1 और यहाँ 1, मेरे पास अंडर रूट 6 ठीक है। यही आ रहा था। तो ऑब्वियसली बात है कि आप देखो यहाँ पे देखोगे इस चीज को कि ABC का स्क्वायर इक्वल आ रहा है, BC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल आ रहा है किसके? 41 नहीं AB स्क्वायर प्लस AC तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब BC आपकी हाइपोटेन्यूज बन रही है। तो भैया अगर BC अगर हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ B और यहाँ पर C है भाई, A पर है आपका 90 डिग्री। बस ये चीज निकालनी बस ये बताना था ना। तो आपको ये बताना है, तो आप इसके ये जैसे ही प्रूफ हो जाएगा पुट कर दी आपको नहीं यही प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल के हैं। पुट भी करेंगे यार, पता पड़ जाए। हाँ पुट करके ही बता रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर आपके पास 41 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस 6 तो 41 इक्वल टू में 41। तो आप लिखोगे कन्वर्स ऑफ PGT से आप कह सकते हो कि आपका ABC इज राइट एंगल रीजन होगा कन्वर्स ऑफ PG। आया समझ में? और बताइए स्वाति, कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट में वो बताओ जल्दी। हाँ भैया, भैया 11, 14, 16 और 18, 19। 11, 14, 16 और 18 और 19 और ये सारे डाउट में है। 19 देख लेते हैं पहले 18 वेक्टर देख लो, 18 क्वेश्चन देख लो भाई, आशीष का भी डाउट है। तो ये आपके पास इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज A B और यहाँ पे C और यहाँ पे एक AB वेक्टर है, एक BC वेक्टर है, एक आपके पास AC वेक्टर, ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बोला इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तब एक चीज को हाँ जी इज इक्वल टू में जीरो वेक्टर देखो। अच्छा जीरो वेक्टर क्या होता है, पहले तो मुझे एक बात बताओ। जीरो जिसकी मैग्नेट जिसको वो नहीं होती डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ जी, और सुन लो जीरो वेक्टर के बारे में, सुनो मेरी बात। ये भी आपके पास जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाएगा ये चीज। और अगर ये ऐसे मतलब यहाँ से शुरू वही आया और अगर वहीं आ गए तो इस वेक्टर को भी हम जीरो वेक्टर ही कंसिडर, इनके एडिशन को हम जीरो वेक्टर कंसिडर करेंगे, ठीक है। कि वेक्टर का एडिशन आपको वेक्टर ही देता है। हाँ भैया, तो इससे जो वेक्टर जनरेट होगा वो भी एक जीरो वेक्टर ही होगा। ये बात आपको समझने वाली बात है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये तो आपके पास को इनिशियल वाली बात बन रही है, याद समझ में आ रहा। तो इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, अगर इस कंडीशन को लिखें हम तो ऐसे लिखेंगे कुछ AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ट्राइंगल लो है ना ये भाई। जब सेम ऑर्डर के होते हैं दो साइड है ट्राइंगल की, तो तीसरी वाली जो साइड होती है अपोजिट ऑर्डर वाली, उनके एडिशन को रिप्रेजेंट करती है, याद आया।
तो ये अपोजिट ऑर्डर में ही तो है, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन AC को अपोजिट ऑर्डर में आने नहीं कुछ भी कैसे लगा अपोजिट ऑर्डर में तो है, सही तो लिखा है भाई। अपोजिट ऑर्डर में तो लिखूंगा ए से सी की तरफ ही तो जा रहा है मेरा ये वेक्टर है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर तो इनका एडिशन ही तो दे रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में तो देता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो लिखी हुई है ए सी वेक्टर तो लिखा है मैंने। अगर मैं सी ए वेक्टर लिख देता तो ऐसी होती डायरेक्शन, वो तो जीरो वेक्टर बन जाता ना। नहीं है नहीं बढ़िया कौन सा सीए मैं जो बात कर रहा हूँ पहले उसको बताओ ये बात सही है कि गलत है। ये बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इज नॉट ट्रू पूछा है आपसे, सही बात है ये। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आइए देख लेते हैं कौन सा वाला गलत जा रहा है। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर और प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू में 0 वैक्टर होगा, ऐसा बोल रहा है ये। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर और माइनस ए सी वैक्टर, ये बोल रहा है। और ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर और माइनस सी ए वेक्टर, इसमें दोबारा ए सी वैक्टर लिख रहा है। सीए भैया सीए वेक्टर मैं देखो मिस प्रिंटिंग है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ए बी और ए बी वैक्टर और माइनस प्लस हाँ ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर और प्लस सी ए। प्लस का सी ए वैक्टर इक्वल टू 0 वैक्टर आएंगे। ये बातें लिखी हुई हैं। यस तो देखो आपने सारी स्टेटमेंट्स को थोड़ा ठीक से समझो। लॉ हमारा ये है, ठीक है। अच्छा जी मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज़ और ही बताई थी। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है हमारे पास, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा ए बी वेक्टर। अच्छा जी अगर मेरा मन है कि नहीं मैं तो बी ए लिखना चाहता माइनस को लिख दो भैया तो बाहर ऑटोमेटिकली क्या लगाना पड़ेगा माइनस, ताकि माइनस साइन लगा दो। बैलेंस बांध ये मोड में लगा सकते मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है तो ये चीज और ये चीज एक ही बात है ना भाई, कुछ अलग तो नहीं लिखा ना मैंने अगर उसका ऑर्डर चेंज किया तो मुझे पता चल गया नेगेटिव हो गया बेटा, तो बाहर बैलेंस करने के लिए बात क्या लगा दिया, कुछ गलत है इसमें। नेगेटिव साइन। ठीक है अच्छा जी अब इधर आओ, ये है मेरा लॉ। अच्छा ये देखो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हो। ए बी वैक्टर ये, बी सी वैक्टर ये, सी ए वैक्टर नीचे की तरफ, तो क्या ये 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल करेगा, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं। अच्छा अब आप बोलोगे भैया इसके हिसाब से बताओ ना, आप वहाँ लगी लॉजिक पे चले गए। ये वही बात है, मैं अगर इसको सी ए लिखवाऊँ क्योंकि ये लिखा हुआ है ना सी ए, तो मैं ए सी को सी ए लिखवा सकता हूँ कि नहीं लिखवा सकता, लेकिन बाहर क्या लगाना पड़ेगा प्लस हो जाएगा। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, तो ये माइनस सी जब यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका तो यहाँ कुछ नहीं बचा दो आपके पास 0 वेक्टर, और ये सारे जाके एक ही जगह मिल रहे हैं तो ये 0 वेक्टर, इनका एडिशन 0 वेक्टर देगा आपको। तो भैया ये बात बिल्कुल सही है और ये इसी से आई है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक नेक्स्ट देखते हैं, ए बी वैक्टर ये भी सही है, बी सी ये वैक्टर तो वही है और माइनस ए सी। भाई ये सी वैक्टर को जब आप यहाँ ले आओगे माइनस तो भैया यार ये वाली बात भी इसी से ही आई है, तो कुछ गलत नहीं लिखा उसमें। आजा इस वाले को देखते हैं, ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर कर दिया। सही है। यहाँ इसने क्या किया, हाँ इसने क्या किया बी सी को सी बी किया, लेकिन बैलेंस करने के लिए माइनस भी तो लगा दिया। ये तो सही ये बात तो वही पड़ रही है, सी वैक्टर ही लिख रहा है ये। और सी ए वैक्टर तो भाई 0 वेक्टर भी हो गया ना घूम फिर के, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही सही है, वैसे ये वाली गलत है। और देखते हैं कहाँ गलत है। ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर, ये माइनस सी ए वैक्टर बोल रहा है। माइनस सी ए वैक्टर मतलब अच्छा एसी वेक्टर हाँ माइनस सी ए वैक्टर मतलब क्या हो गया आपके पास, प्लस का एसी वेक्टर प्लस का ए सी वैक्टर। इक्वल टू 0। तो भाई ये बात
है तो सही, लेकिन ये बात इक्वल टू के परे होनी चाहिए थी, ऐसे होती तब तो ठीक थी, लेकिन ये तो आप यहीं लिखवा रहे हो, तो मतलब आपको ये कह रहे हो कि ये प्लस ये और प्लस इस डायरेक्शन में ही इक्वल टू 0, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं, सी ए सी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों का एडिशन, मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर और इनका जोड़ 0 वेक्टर नहीं है। तो ये बात तो सही, ये बात तो गलत है। हाँ, अगर ये इसकी जगह अगर ऐसा होता तब तो बात बिल्कुल जायज मैं तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इन करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? थी। ठीक है, गलत तो है लेकिन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर। ठीक, कोलिनियर वेक्टर क्या होते थे साहिल, आपने बताया नहीं। कोलिनियर वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर होते जो हैं, पैरेलल वेक्टर को हम क्या कह देते हैं? कोलिनियर। ध्यान रखिएगा दोनों चैप्टर सही से होने चाहिए आपके, वेक्टर और 3D। फटाट है, फटाट है, ठीक अभी है। बात ही हो ना बेटू। नहीं, पास तो आप तभी हो गए थे जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो गया। पास तो आप तभी मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मैट्रिसेस 3 नंबर वाला तो कर लिया। जो 4 चैप्टर कर लीजिए आप, फिर गेल किसे है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब 60 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। 90 ला लिया। 105 ले आऊंगा तू और वो। बाकी थोड़ा बहुत आप हाथ सुनो यार मेरी बात सुनो, थोड़ा बहुत हाथ पाँव आप जो है एलपी में भी चलाओगे, ठीक है, एलपी प्रोबेबिलिटी और थोड़ा मैडम को मारेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए प्लीज, कोलिनियर वेक्टर देखो, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। अच्छा जी भाई, ये वेक्टर अगर 2i + 3j है और प्लस 2k है, और अगर मैं आपको बोलूँ भाई इसके पैरेलल में कोई वेक्टर बनवा दो, पैरेलल में हाँ नेगेटिव लगा दो। जो नेगेटिव ही सोचा तुम लोगों ने, भाई मैग्नीट्यूड बदल दो ना बस खाली। हम बता रहे अबे तब भी तो वही है, तो मतलब अगर कोई एक वेक्टर है आपके पास, तो अगर आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है माइनस वो लैम्डा आ जाता है। लैम्डा प्लीज मेरी बात सुनिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लैम्डा लिख लो चलो, तो मतलब ए वेक्टर इक्वल टू में लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आपने बी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और आपने एक और वेक्टर बना दिया, तो लेकिन ये वेक्टर पक्का पैरेलल होगा किसके? बी वेक्टर के। आया समझ में? आ गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन भेजो, हाँ भैया। डायरेक्शन कोई भी कांस्टेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 कोलिनियर वेक्टर। बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 कोलिनियर वेक्टर हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? भाई ए और बी अगर 2 कोलिनियर वेक्टर हैं तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं, तो इसका मतलब बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा? यस होगा। और ए वेक्टर इक्वल टू में प्लस माइनस बी वेक्टर, ये बात भी सही है क्या? सही है। ये वाली बात सही है, ये तो मानते हो आप? हाँ भाई ये दोनों भी तो, अब भी तो हम इनको पैरेलल कहेंगे। सही है भाई, हां भैया माइनस प्लस भाई डायरेक्शन अपोजिट है बस। इक्वल वेक्टर है, डायरेक्शन उल्टी है, प्लस वाला भी पैरेलल है, माइनस वाला भी पैरेलल है। रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है? अरे वो भैया a1 upon a2 not equal to c। वेरी गुड। देखो मैं, हम लोगों ने एक बात और भी पढ़ी थी कि ए वेक्टर जो होता है उसमें a1i प्लस b1j, ठीक है, और प्लस c1k, और जब बी वेक्टर होता है अगर 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 दो वेक्टर अगर पैरेलल है, मैंने कह रखी है ये बात, तो मुझे तुम एक बात बताओ, इसके जो स्केलर कंपोनेंट हैं वो इक्वल होंगे। क्या वो इक्वल होंगे कि प्रोपोर्शनल होंगे? क्या होंगे वो? प्रोपोर्शनल। उनके रेशोज इक्वल होंगे। अब ये मत कहो एक बात नहीं है, वो अलग अलग हाँ बात है। भैया। हाँ अलग बात है, पर मेरे कहने का मतलब समझ तो अपनी गए। गलती तो अरे मैं समझ रहा हूं आपका भाई ये बात, इस पर तो क्वेश्चन ही किया हुआ है हमने, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटीज होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, लेकिन देखो इसमें क्या बोला है,
The respective component of A vector and B vector are not proportional. आर प्रोपोर्शनल है, भैया गलत है। आर प्रोपोर्शनल है भैया, दोनों प्रोपोर्शनल है। गलत बता दिया। इसमें नॉट लगेगा। काट दे किताब तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं डी बात और देख बाबू प्लीज क्या रट के जाएगा क्या? प्लीज नॉट प्रोपोर्शनल है भैया। इधर बट ठीक है समझ इधर इधर ध्यान दो। बोथ A vector and B vector have the same direction. A vector और B vector सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन होंगी उनकी बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड होंगे। सही है, सही है इसका। भाई देखो देखो सुनो सुनो सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। उसने बोला है सेम डायरेक्शन होगी और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होंगे। सही है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी भाई और डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो भी तो मानेंगे हम हाँ उनको। कोलिनियर कपलिंग। तो ये बात आपकी 100% सही है। हाँ सही है, सही है। ऑप्शन में क्या आंसर क्या पीछे? मेरे में तो डी है, जब प्रपोर्शनल है तो डी है आंसर, ये लास्ट वाला। हाँ तो एक बात यहीं पे ये जो ऑप्शन सी है आपका वो गलत है क्योंकि उसमें प्रोपोर्शनल है। ठीक है प्रोजेक्ट सब ऑलरेडी थैंक यू। बात में रुक जा बाबू, और भी डाउट है उसको। ये हो गया 16। अरे इसको 17वां डाउट में नहीं था, बताओ 11वां इसको डाउट में है। बाबू कोलिनियर वेक्टर दिखाने हैं। एक मिनट स्वाति, देखिए कोलिनियर वेक्टर अभी भी हमने बताया था, अगर आप उनको प्रोपोर्शनल दिखा दोगे ना तो वो कोलिनियर वेक्टर मान लिए जाएंगे। जैसे 3i कैप है, हाँ -3j भैया है, अब ट्राई करूंगी एक बार। 4k है, तो वो कोलिनियर ही है। ठीक है अच्छा जी 11 के बाद और कौन सा रहेगा आपका? 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा हुआ है। बोला है कि आपके पास एक वेक्टर है, शो दैट एक वेक्टर है आपके पास i + j + k, ये वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड ऑन ox। ये हम इसको oy मानते हैं, इसको x और इसको y। ये इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है, ये चीज शो करनी है। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये अगर वेक्टर है और अगर मैं इसका a कैप निकाल लूं, मतलब इसका मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूं, तो उसके लिए क्या करते हैं? a वेक्टर अपॉन में उसको मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। सही बात है ना। तो i + j + k हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे √3 आ ये जाएगा। √3। तो सबको लॉट भी अगर हम करते हैं तो i बाबू क्या भौके जा रहे हो तुम तब से? आशीष क्या भौंक रहे हो? घर सो जाऊंगा उसके जाके और हाँ, क्या यही सब बात, मतलब मैथ्स की क्लास चल रही है, दावत खाने चलेंगे वहीं सो जाएंगे। अति हो रही है, मनीष भी एंटरटेन कर रहा है यार, अति सच में। चुप रहो, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। आपसे कह रहा तो आप बोलते क्यों नहीं हो? दिक्कत तो यही है। इधर ध्यान दो, यहाँ पे 1 में √3i और प्लस में 1 में √3j और प्लस में 1 में √3k आपके पास। तो मैंने आपको बताया था अगर a कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही आपको डायरेक्शन भी दिखाते हैं और डायरेक्शन तो साइंस के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आपका 1 में √3 जो है वो cos अल्फा है। ठीक है, और ऐसा ही आपका cos बीटा है और 1 में √3 ऐसे आपके पास cos गामा। ठीक है 11 14 16। तो आप क्या करेंगे, अल्फा को अकेला कर देंगे, cos को यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे cos इनवर्स हो जाएगा 1 में। यस ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स। तो आप देखिए एंगल्स जो हैं तीनों के साथ जो क्रिएट हो रहे हैं वो कैसे हैं? सेम है। तो यही बात आपने शो करनी है। समझ में आया स्वाति? ठीक है हाँ भैया। ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 16 और डाउट में देखिए 16 में क्या लगा हुआ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। देखो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल था। अगर आपने 15 कर लिया तो 16 तो मेरे ख्याल से 16 को ये भैया इसमें डिवाइड किसको करना था?
हाँ देख रहे बता रहे हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। देखिए पी वेक्टर रहेगा आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। एक आपके पास क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4, 1 -2। मिड पॉइंट तो हमें इन दोनों वेक्टरों को ज्वाइन करने वाला जो मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका पोजीशन वेक्टर तो निकालना है, फिर इसका निकाल लेंगे। फिर भाई मिड पॉइंट है ना, तो 1:1 का रेशियो तो चल रहा होगा। तो 2 से अपने सेक्शन फॉर्मूला से इस बीच वाले वेक्टर को mb वेक्टर प्लस na वेक्टर ठीक है भैया। ठीक है। हालांकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, देखो 2i + 3j और प्लस 4k हो गया, प्लस 4i + j और -2k। ठीक है। ओके अगर हम पोजीशन वेक्टर ये बीच वाला वेक्टर निकलवाना चाहते हैं, r वेक्टर मान लेते हैं इसको, तो r वेक्टर इक्वल टू में हो जाएगा ये चीज इस वाले से मल्टीप्लाई है, तो ये तो 1 ही है, तो यही रहेगा ना। यस तो इसका मतलब आपके पास ये, इसको मैं b वेक्टर मान रहा हूँ, ठीक है, और इसे मैं a वेक्टर मान रहा हूँ। तो आप देखो फर्क क्या पड़ेगा, देखो मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ पे b वेक्टर ही रहेगा और प्लस में a वेक्टर और अपॉन में दोनों का प्लस डालते हो ना, तो भाई ये लगाना है। 2 ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यस चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है भैया। थैंक यू।